सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ अनवार एजे एंड बैक वेलकम माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि दो आरएसआई का कॉम्बिनेशन करके मैं आपको दूंगा। और वो स्ट्रेटजीज दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इसको डेली एक लॉट के साथ ट्रेड करोगे और कम से कम आप कंसिस्टेंसी इसको एक महीने तक अगर आप इसको फॉलो करोगे, उसके बाद आप अपना ओवरऑल पीएनएल देखोगे, डेफिनेटली दोस्तों आपको काफ़ी अमेजिंग और मैसिव रिटर्न्स देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निक, बहुत अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज होती है। बट मैं आपको आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना पाओगे इंट्राडे के दौरान। दोस्तों, इवन यहाँ पे आप 100% के भी रिटर्न्स एक एक दिन में आपको मिल सकती है अगर आप फ्राइडे के दिन या आप थर्सडे के दिन ट्रेड करते हो यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स मिलती है। तो दोस्तों चलिए इस स्ट्रैटेजीज़ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही और कंटेंट अगर हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। और वीडियो पसंद आता है ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने कम्युनिटी के अंदर में शेयर ज़रूर करें। अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर में ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें ताकि लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए अब हम स्ट्रैटेजी के ऊपर में आते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे सिंपली निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है। मैं वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि उनको सपोर्ट प्रॉपर नहीं आती है, रेजिस्टेंस सही से ड्रॉ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, उसके बाद भी उनको लॉस होता है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली मैं इन सारी टॉपिक के ऊपर में वीडियोस बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल अगर हम आरएसआई स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर में बात करते हैं, यहाँ पे टू आरएसआई स्ट्रैटेजी इसका नाम है। ठीक है, ये पर्सनली मैं खुद बनाया हूँ। अभी तक यूट्यूब पे आप देख लो, कोई नहीं बताया है ये स्ट्रैटेजी मेरी है। मैं आज आपको रिवील कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे अगर आप जाओगे सर्च बार में, यहाँ पे आपको लिखना है आरएसआई। ठीक है, आरएसआई आप जैसे लिखोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में ही सबसे पहला जो आपको यहाँ पे रिजल्ट में दिखेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर में आपको दोस्तों सिंपली क्लिक करने का है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आरएसआई यहाँ पे आ चुकी है। इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको वो चीज़ें हटा करके बिल्कुल क्लियरली, चलो यहाँ पे मैं रीसेट ऑल सेटिंग कर देता हूँ ताकि ये आरएसआई बिल्कुल नॉर्मल आरएसआई की तरह देखना आपको शुरू हो जाए। देखो, यहाँ पे नॉर्मल जिस तरह का आरएसआई होता है दोस्तों, वो आरएसआई यहाँ पे लग चुका है। चलो, इसकी क्या सेटिंग रहेगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया था कि टू आरएसआई स्ट्रेटेजी है ये, तो एक आरएसआई को और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आरएसआई। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे BASED। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, RSI BESD। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक पहले नंबर के ऊपर में जो यहाँ पे शो हो जाएगा, RSI बेस्ड ऑटोमेटिक सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप इसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वाले RSI को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर में सिंपली क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे ये भी RSI जो है ये चार्ट पे हमारा प्लॉट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम को चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में हम ये स्ट्रैटेजीज़ का वर्क करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पे RSI, यहाँ पे जो मैंने RSI बेस्ड जो है यहाँ पे जो लिया था ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई को, ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे ऊपर में लग चुका है। इसको हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही रहेगी। अब जो हमारा नीचे में जो RSI है, इसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे जाएंगे सेटिंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेटिंग के ऊपर में क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, RSI ऊपर में जो लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर में हम लोग टिक रहने देंगे। बाकी यहाँ पे जो है इनको 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 बॉलिंजर को, उसके बाद RSI अपर बैंड को इसको अनटिक कर देंगे, RSI लोअर बैंड को अनटिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। सिंपली आप देख लो, पूरा सेटिंग देख लो, सिर्फ RSI के ऊपर आना है, RSI के ऊपर में टिक रहने देना है। बाकी जितने भी हैं उन सबको अनटिक करके यहाँ पे RSI मिडिल बैंड जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे RSI मिडिल बैंड लिखा हुआ होगा।
1 मिनट यहाँ पे है, ठीक है। RSI मिडिल बैंड जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला आप देख रहे हो जिसमें मैंने चेक कर रखा है, सिर्फ ये 2 ही रहने देना है आपको सेटिंग में, एक RSI रहने देना है और एक RSI मिडिल बैंड को रहने देना है, बाकी ओके के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब देखेंगे आप तो RSI कुछ इस तरह का आपको दिखना शुरू हो चुका है। तो हम लोग एक और सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको विजिबल क्लियर हो पाए। यहाँ पे सेटिंग के ऊपर में जाएंगे, RSI मिडिल बैंड के ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे और इसका थोड़ा सा ओपासिटी को हम लोग जो है ना दोस्तों वो बढ़ा देंगे, 100% के आसपास कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल पाएगी, और लाइन को जो है हम थोड़ा सा और मोटा कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक लाइन जो है यहाँ पे एक प्लॉट हो चुका है, ठीक है, एक लाइन प्लॉट हो चुका है। अब ऊपर में हमारा जो है RSI जो है वो भी लग चुका, ऊपर में जो कैंडल के ऊपर में RSI हमारा चल रहा है वो भी लग चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इसको फॉलो किस तरह से करेंगे ये चीज़ें समझा देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी एक RSI का, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन के आसपास देखने को मिलेगी, सपोर्ट की तरह ये दिखेगी आपको, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अगर RSI यहाँ पे नीचे की तरफ बना है, यहाँ पे सपोर्ट जोन बना है, और आपका नीचे से ये वाला जो आप एक पर्पल कलर का लाइन देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से है, ये वाला लाइन अगर 50 को क्रॉस करता है, ठीक है, कंडीशन समझना आप, ये वाला लाइन अगर 50 को यहाँ पे क्रॉस करता है और यहाँ पे नीचे की तरफ एक यहाँ पे RSI का जोन बना हुआ है, और 15 मिनट कैंडल अगर इस RSI जोन के ऊपर क्लोज कर देता है, तब हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे, यानी CE बाई करने वाले हैं हम लोग। चलिए आपको एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे देता हूँ। देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे नीचे की तरफ ये वाला जोन क्रिएट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक 15 मिनट कैंडल यहाँ पे क्लोज भी होता हुआ हमें देखने को मिली है, और सेम उसी के नीचे में अगर हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें RSI का यहाँ पे क्रॉस ओवर होता हुआ देखने को मिला 50 का जोन। तो ये हमारा कंडीशन को फुलफिल किया, हम लोग यहाँ पे CE की पोजिशन ऐड करेंगे, यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक का रैली हम लोगों को कैप्चर किया है। लेकिन ये लास्ट टाइम पे बना था बिल्कुल, ठीक है, ये 2:30 बजे के बाद बना हुआ था, लगभग पौने 3 बजे के आसपास था, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा मूव नहीं मिला, बट यहाँ पे BTST वाले को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी हुआ क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुला था, ठीक है। चलिए और कुछ हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमने नीचे से एक कॉल की तरफ समझा, सिमिलरली यहाँ पे ऊपर से पुट की तरफ जो है ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। ऊपर की तरफ ये वाला अगर जोन बनता है दोस्तों, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया RSI का यहाँ पे जो जोन बना हुआ है, ये वाला जोन ऊपर की तरफ बनता है, और 15 मिनट कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्लोज होती है उस जोन के नीचे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो RSI का भी यहाँ पे 50 का जो नंबर है दोस्तों वो यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर जगह पे हमारा यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे 15 मिनट कैंडल भी यहाँ पे नीचे क्लोज करती है, और उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो एक तरफा फॉल जो है वो हमें मार्केट के अंदर में देखने को मिली है, काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अगर किसी ने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया होता तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं आपको, आप गिन नहीं पाओगे, इतने बड़े रिटर्न्स, जैकपॉट रिटर्न्स यहाँ पे मिलती है। अगर मैं यहाँ तक का अगर कैप्चर करूँ तो लगभग 300 पॉइंट होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप 300 पॉइंट, 299 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिलता रिटर्न, यानी 300 पॉइंट का आप यहाँ पे कैप्चर को मूव को जो है वो कैप्चर कर पाते। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो एक और यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में यहाँ पे इस RSI के ऊपर में एक कैंडल क्लोज होती है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा एंट्री टिगर्ड नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एंट्री टिगर्ड नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे ये फुलफ़िल नहीं किया उस कंडीशन को, क्योंकि ये नीचे से यहाँ पे क्रॉस ओवर इसको नहीं किया है। तो चलो हम इसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस लेवल के आसपास, 1 मिनट, कोई अच्छी लेवल्स यहाँ पे दिख नहीं रही है क्योंकि RSI भी यहाँ पे साइडवेज हुआ पड़ा था। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो RSI के नीचे यहाँ पे एक 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिलती है। 50 से ये नीचे जाता है RSI, और यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मूव हमने कैप्चर किए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे चलो एक मिनट में पॉइंट्स के ऊपर आऊँ, तो यहाँ से लगभग हमने कितने पॉइंट्स नीचे की तरफ देखे हैं, लगभग 101 पॉइंट। देखते हो दोस्तों, जब भी यहाँ पे ट्रेड मिलती है तो 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट के आसपास का ट्रेड हमें मिलती है बहुत ही ईजी तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ दोस्तों, यहाँ पे तो फिलहाल इसके ऊपर में कैंडल तो क्लोज़ हुआ है, ठीक है। आप लोग को इसीलिए मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज़ तो हुआ है, लेकिन इस वाले लेवल के आसपास देखो तो यहाँ पे कोई भी क्रॉसओवर नहीं देखने को मिली है। और उसके बाद देखो कैंडल क्लोज़ होने के बाद भी यहाँ पे साइडवेज रहा। तो हम जो साइडवेज मार्केट रहती है उसमें भी इस इंडिकेटर के ज़रिए हम लोग बच सकते हैं, वहाँ पर ट्रेड करने से बच सकते हैं, वहाँ पर लॉस करने से अपना बच सकते हैं। तो ये जो है हमारा वहाँ पर भी काम आती है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में आप लॉस से बचो, वही आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे तो कोई भी ट्रेड अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ और एग्जाम्पल को समझें, तो यहाँ पे कोई भी क्रॉस ओवर नहीं देखने को मिल रहा। एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं देखने को मिल रहा है। और जा कर के आप यहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ यहाँ पे हमारा ट्रेड बना है, लेकिन थोड़ा सा कम यहाँ पे हमें रिटर्न्स मिली है। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर में यहाँ पे कैंडल ने क्लोज़ किया है। उसके बाद RSI का भी यहाँ पे हमें क्रॉसओवर देखने को मिल गया है 5 मिनट के बाद, यानी 15 मिनट के बाद। अगर उसके बाद भी हम लोग एंट्री करते यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूव हम लोग कैप्चर कर पाते। यहाँ पर कितने पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, वो चीज़ें देख लेते एक बार। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मूव है वो लगभग 90 पॉइंट के आसपास है। तो नॉट बैड यार, अगर आपको 90 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट हर ट्रेड में अगर मिल रही है आपको, तो काफ़ी बेहतरीन ये ट्रेड हो सकती है दोस्तों। तो आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके भी देखना और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। मैं आपको ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप कैपिटल एक बार में डालोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो आप डेली एक ट्रेड करो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, और आप एक लॉट के साथ ट्रेड करो कम से कम 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए आप एक लॉट से ट्रेड करो। आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है वो आपको ओवरऑल PNL में देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, आप अपनी कम्युनिटी में ज़रूर इस वीडियो को फैलाएँ, ताकि उनका भी हेल्प हो सके दोस्तों। और ऐसी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आने वाली है चैनल पर, तो चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।